जब मालिक सजाद अपने बिस्तर के पास रखे एक पुराने बक्से को खोलते हैं तो अचानक उनकी नजर एक लिफाफे पर पड़ती है। कांपते हाथों से वो लिफाफा खोलते हैं और पढ़ते ही जैसे उनकी दुनिया बदल जाती है। इस कागज पर उनके बाप काका साहब की आखिरी वसीयत दर्ज थी। सजाद, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम फजर को माफ कर दो और उसका निकाह शेर से करवा दो। यही वो लड़का है जो तुम्हारी बेटी की हिफाजत करेगा। ये अल्फाज मालिक सजाद के दिल को हिला देते हैं। वही बेटी जिसे कभी उन्होंने घर से निकाल दिया था, आज उसी के लिए उनके बाप ने आखिरी सांसों में दुआ की थी। इधर फजर अस्पताल में थी, वही अस्पताल जहां कभी उसके बाप ने उसे देखने तक से इनकार कर दिया था। लेकिन आज वही बाप अपनी बेटी से दूर रहकर टूट चुका था। जब मालिक सजाद फजर के कमरे में दाखिल हुए तो फजर की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे यकीन ना आया कि उसका सख्त दिल वाला बाप उसके सामने खड़ा है। बाबा, आप यहाँ? उसने कांपती आवाज में कहा। मालिक सजाद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगाते हुए कहा, बेटा, मैंने तुझसे बहुत नाइंसाफी की। अब मैंने फैसला कर लिया है, तेरा और शेर का निकाह होगा। ये तुम्हारे दादा की आखिरी ख्वाहिश थी और अब यही मेरी जिंदगी का मकसद है। फजर रोते हुए अपने बाप के गले लग गई। बरसों की दूरी एक लम्हे में खत्म हो गई। उसी वक्त मालिक सजाद ने शेर को अस्पताल बुलाया। जब शेर आया तो उन्होंने उसके सामने ऐलान किया, शेर, अब मैं तुझे अपनी बेटी का हमसफर बना रहा हूँ। काका साहब की आखिरी दुआ यही थी और मैं उसे पूरा करूँगा। शेर की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी है। शेर फौरन अपनी माँ तमीना को ये बात बताता है और घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो जाती हैं। हर तरफ रोशनी, हर तरफ सजावट, लेकिन असल तूफान अभी बाकी था। निकाह का दिन आ गया। हॉल में मेहमानों की भीड़, सजावट की चमक और फजर दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी, लेकिन शेर का कहीं पता नहीं था। फजर बेचैन होकर बार बार पूछती, बाबा, शेर अभी तक क्यों नहीं आया? इसकी सास तमीना उसे दिलासा देती, बेटा फिक्र ना करो, शेर आता ही होगा। लेकिन वक्त गुजरता गया। मेहमान परेशान होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता हॉल खाली होने लगा। उधर असल हादसा हो चुका था। शेर के चचा बदर जमान शेर की खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन थे। जब उन्हें पता चला कि शेर ने उनके बेटे ओहद के साथ बिजनेस में बड़ा धोखा किया और उसी के जरिए अपने बाप का बदला लिया, तो वो आग बगोला हो गए। उन्होंने कसम खाई, आज की रात ही शेर की आखिरी रात होगी। उसी रात उनके गुंडे शेर को उठाकर एक सुनसान जंगल में ले गए। वहाँ एक पुराने कमरे में शेर रस्सियों से बंधा हुआ था। इधर शादी हाल में फजर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कहीं शेर को कुछ हो तो नहीं गया? उसने सिसकते हुए कहा। मालिक सजाद ने फौरन पुलिस को फोन किया। मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई तो पता चला कि शेर का फोन एक वीरान जंगल से सिग्नल दे रहा है। बगैर वक्त जाया किए मालिक सजाद और पुलिस वहां पहुंचे। कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि शेर बंधा हुआ है। मालिक सजाद दौड़कर रस्सियां खोलने की कोशिश करते हैं कि अचानक पीछे से बदर जमान हाथ में बंदूक लिए सामने आ जाता है। आज मैं तुम दोनों से बदला लेकर रहूंगा, वो गुर्राता है और मालिक सजाद की कंपटी पर बंदूक रख देता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन उसी वक्त बाहर से पुलिस अंदर घुस आती है और बदर जमान को पकड़ लेती है। गिरफ्तारी के वक्त वो गिड़गिड़ाता है, शेर बेटा, मुझे माफ कर दो। ये सब गलतियां मैंने गुस्से में की। लेकिन शेर की आंखों में नफरत थी।